कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों का। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त छापा मामला। डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद का बयान। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा चेतन गौर को आरोपी तय किया। सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर को सम्मन जारी। लोकायुक्त को अभी भी जानकारी नहीं है कि सौरभ है कहां। तलाश करेगी। दस्तावेज सील किए हैं। टीम बनाई गई है। विवेचना की जा रही है। हवाला के एंगल से जांच की जा रही है। कैश से भरी गाड़ी की जांच की जा रही है। कैश और गोल्ड से भरी कार के बारे में लोकल पुलिस ने लोकायुक्त को जानकारी नहीं दी गई। इसके बारे में लोकायुक्त कुछ नहीं बता सकता है और अन्य लोगों की भी जांच हो रही है। विवेचना के दौरान उनको भी दोषी बनाया जाएगा। 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। सौरभ शर्मा का लोकेशन अभी नहीं मिला है। चेतन ने इस बात को माना है कि वो गाड़ी सौरभ शर्मा की थी। सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर भी कोई अनियमितता पाई गई तो उसकी जांच भी की जाएगी। सौरभ शर्मा के दुबई भागने को लेकर कहा कि हमारे संगठन से कोई खबर लीक नहीं हुई है। शरद जायसवाल के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर उसका नाम जोड़ा गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए हमारा जो लोकायुक्त संगठन का स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, भोपाल यूनिट ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, जिसके कारण दिनांक 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से रेड शुरू हुई और 2 लोकेशंस में कार्रवाई करते हुए अगले दिन 20 तारीख तक सुबह तक रेड की कार्रवाई चलती रही। इस रेड के लिए फरियादी हमारे पास जो रिपोर्ट दिया उसको हम लोगों ने पहले वेरीफाई कराया। वेरीफाई कराने के बाद सर्च वारंट विधिवत लिया गया। उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, कैश मिला और जेवरात मिले, सोने चांदी के जेवरात मिले। उन सबको जब्त किया गया और जब्ती करने के बाद अभी आगे की विवेचना इसमें की जाएगी। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सौरभ शर्मा है, जो कि भूतपूर्व परिवहन विभाग का आरक्षक है। वो नहीं मिला है, बट उसके घर के लोग मिले, उनके सदस्यों से बातचीत हुई और उसका एक एसोसिएट है चेतन सिंह गौर, उसके ठिकाने पे भी रेड की कार्रवाई हुई। वहाँ से भी काफ़ी मसरूका जब्त हुआ। कुल मिला के 7 करोड़ 98 लाख का कैश और मसरूका जो जब्त हुआ वो कार्रवाई हुई है। इसके आगे की कार्रवाई के लिए चेतन सिंह गौर और इससे कनेक्टेड जो लोग हो सकते हैं और इनके परिवार के सदस्यों को और सौरभ शर्मा को समन्स जारी किया गया है ताकि वो विवेचना में कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दें। हाँ सर, अभी इसके बारे में क्या जानकारी सौरभ शर्मा के बारे में? उसकी कुछ लोग का पता चला कि दुबई में है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे भी मीडिया के थ्रू और अलग अलग तरफ से जानकारियां मिल रही। कोई मुंबई की लोकेशन बता रहा है, कोई दुबई की लोकेशन बता रहा है, बट अभी कंफर्म लोकेशन नहीं है। बट उसके लिए वो जहाँ भी हो, चाहे देश में हो या विदेश में हो, उसको लाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पैसा मिला है वो सर किसका है? वो तो एक आरक्षक था, तो उसके पास इतना पैसा होगा नहीं। इसी जानकारी पे तो हम लोगों ने रेड मारा और उसकी विवेचना की जाएगी कि कहाँ से उसके पास इतना पैसा आया। अनुपातहीन संपत्ति के लिए ही ये कार्रवाई की गई थी। एक कार मिली जिसमें करीब 10 करोड़ रुपया और उसके बाद 52 किलो सोना, जो कि चेतन सिंह गौर जिसके खिलाफ ऑलरेडी लोकायुक्त पुलिस जांच कर रही है, तो वो 10 करोड़ रुपए और 52 किलो सोना क्या आपकी जांच के दायरे में है या उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आयकर विभाग से बातचीत कर रहे हैं? मीडिया के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली इस जब्ती के बारे में, और इसके बारे में अगर ये सौरभ शर्मा या चेतन सिंह गौर से संबंधित है उसके बारे में हमने जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग को लिख दिया है। तो डायरी मिली है सर, आप लोगों को कोई डायरी या ऐसे कोई दस्तावेज मिले हो जिसमें लिखा पड़ी में हो कि कहाँ पैसा दिया जा रहा था? दस्तावेज अभी सारे सील हैं। अभी हमने एक टीम बनाई है, 3 सदस्यीय टीम है जो कि डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनाई गई है, जो कि इस पूरी विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। ईडी की कोई सूचना दिया या ईडी ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी? नहीं, अभी तो नहीं। सर, विदेशी निवेश और हवाला जैसी बात भी सामने आई है, क्या इसके कुछ तथ्य सामने आए हैं? संभव है, लेकिन अभी हमारे पास वैसे तथ्य नहीं है।
चेतन आया सर, आप लोग से पूछताछ नोटिस दिया हुआ आया? चेतन तो वहीं पे था, रेड के दौरान चेतन वहीं था। सर जब चेतन पे रेड पड़ रही थी उस समय जैसे वो आपके उसमें था और उसी समय उसकी गाड़ी वहाँ पहुँची और जो इनकम टैक्स ऑफिस ने पकड़ी, ये क्या मतलब? अब ये विवेचना की बात है कि कहाँ पे वो गाड़ी थी, कैसे वहाँ पहुँची, तो इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। इसके बारे में पहले तो इनकम टैक्स के पास क्या जानकारी है, वहाँ से भी हम जानकारी शेयर कर सकते हैं। और क्या वो हमारे क्राइम में कनेक्टेड है या नहीं, कनेक्टेड होगा तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो हम उस विभाग से मांग सकते हैं। सर छापे की जो इनपुट है वो क्या लीक हुई थी, क्योंकि वीडियो जो आ रहे हैं सीसीटीवी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम के तहत दिनांक 19 दिसंबर को एक बड़ी रेड की कार्रवाई हुई, जिसमें कि सौरभ शर्मा के घर पर रेड हुई। हमें जानकारी मिली कि सौरभ शर्मा जो कि पूर्व आरक्षक रहा है परिवहन विभाग का और जिसने कि 1.5 साल पहले वीआरएस ले लिया है, उसके अनुपातहीन संपत्ति को लेकर जांच करने के लिए रेड की कार्रवाई की गई, जिसके लिए कि विधिवत सर्च वारंट लिया गया तस्दीक करने के बाद और रेड की कार्रवाई शुरू हुई। सुबह 7 बजे से कार्रवाई हुई 19 तारीख को और ये 20 तारीख के सुबह लगभग 5-6 बजे तक चलती रही, जिसमें कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जब्त हुए, कैश बरामद हुए, सोने चांदी के जेवरात और महंगे घड़ियां वगैरह जब्त हुई, जिसका कि कुल मसरूका 7,98,000 लगभग 7 करोड़ 98 लाख था, जो कि लगभग 8 करोड़ का मसरूका मान सकते हैं। इस कार्रवाई के दौरान सौरभ शर्मा उपस्थित वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी माँ और उसके परिवार के लोग थे वहाँ पर। और एक और दूसरा लोकेशन था जिसमें कि चेतन सिंह गौर जो उसका एसोसिएट था और उसका ऑफिस भी था, वहाँ पे भी रेड की कार्रवाई की गई। दोनों मिला के ये मसरूका जब्त हुआ है। तो इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा है और उसका सह आरोपी चेतन सिंह गौर है, और भी जो लोग इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे विवेचना के दौरान उनको आरोपी बनाया जाएगा। इस विवेचना के लिए हमने एक स्पेशल टीम बनाई है, इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको वीरेंद्र सिंह जो डीएसपी हैं हमारे भोपाल यूनिट के, भोपाल स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के, और उसके नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल इसकी जांच करेगा, विवेचना करेगा और जल्दी से जल्दी बाकी जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे वो और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे और भी जो प्रॉपर्टी होगी, बेनामी संपत्ति होगी या किसी और के नाम पे होगी या इनके नाम पे जो संपत्ति होगी, उस पे विवेचना के दौरान कार्रवाई की जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। एक तरह जहां कांग्रेस ने इस मामले को देश में मुद्दा बनाया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर अमित शाह द्वारा की गई इस तरह की टिप्पणी से समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी द्वारा जबलपुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का पिंडदान किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। आज क्या किया आपने? हाल ही में आपने देखा है कि देश के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में हमारे देश के गृह मंत्री जो इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा एक देश की अभिभूति जिन्होंने इस देश के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को बोलने की आज़ादी दी है, उसी प्रकार देखने में आया कि हमारे देश के गृह मंत्री जी द्वारा एक गलत तरीके से एक समुदाय को टिप्पणी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक फैशन बन गया है इस देश में भीमराव कहने का, उसी चीज़ को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा है कि इतना अगर वो भगवान जपते तो उनको स्वर्ग प्राप्त हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मोदी भजा है, उनमें से कितने लोग को स्वर्ग प्राप्त हो गया है। दूसरी चीज़, आज जिस मुद्दों को लेकर आपको संसद भवन में चर्चा करनी चाहिए, उन मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करते। आप चर्चा
चर्चा करते हैं उलूल चुलूल बातों पर, और हमारे देश के जो भारत रत्न है हमारे, उन ऐसे अभिभूति को जिन्होंने इस देश के लिए आज युगों युग तक न्याय के लिए एक संविधान बनाया, उनके प्रति आप गलत टिप्पणी करते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी ने ऐसे व्यक्ति के लिए मरे उपरांत हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति का पिंडदान किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि ऐसे व्यक्ति को सद्बुद्धि दी जाए। उसी के साथ हम राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और ज्ञापन में भी ये मांग की है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी भी इस चीज़ में दलगत भावनाओं से ऊपर हटकर ऐसे व्यक्तियों को संसद भवन से निष्कासित करें, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी की अभिभूति हो, उनके प्रति कोई गलत टिप्पणी ना करी जाए। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। आज समाजवादी पार्टी ने हाल ही में हुए देश के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में जिस प्रकार का निंदनीय बयान हमारे गरिमा पद पर बैठे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज उनकी फ़ोटो पे माला अर्पण किया है और उनका पिंडदान किया है। क्योंकि इतने बड़े गरिमा पद पर बैठकर आप देश की इतनी बड़ी अभिभूति हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो शब्द कहे हैं और एक विशेष समुदाय के प्रति जो उन्होंने कहा है कि देश में एक फैशन चल गया है अंबेडकर कहने का, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसे कहते भगवान कहते तो आज आपको स्वर्ग प्राप्त हुआ जाता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने लोगों ने मोदी कहा है, उनमें से कितने लोगों को स्वर्ग प्राप्त हो गया है? दूसरी ओर आप इतने गरिमा पद पर बैठे हैं, आप जिस पद पे हैं, आप उन मुद्दों को लेकर आपको बात करनी चाहिए संसद भवन में। आज हाल ही में देखने में आ रहा है कि आप देश के पूरे जेल देख लिए, आज जेल में ऐसे निर्दोष भरे हुए हैं, 18 साल से लेकर 80 साल का बुजुर्ग तक जेल काट रहा है। आप उन मुद्दों पे बात करने की बजाय, उन चीज़ों पे बात करने की बजाय आप उलूल चुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी ने वो किया है और एक ज्ञापन भी दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम पे कि राष्ट्रपति जी से उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हाल ही में इस पे ऊपर एक ऐसी धाराएं बनाई जाए कि आने वाले समय में कोई भी ऐसे अभिभूति के बारे में, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हम किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का हो, ऐसी अभिभूति के प्रकार कोई भी गलत टिप्पणी ना की जाए। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। समाजवादी पार्टी जबलपुर के द्वारा संवैधानिक पद पर बैठे देश के गृह मंत्री जी के द्वारा अभद्र टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत किया गया है और जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है इसे शीघ्र ही महामहिम राष्ट्रपति जी को अग्रेसित कर दिया जाएगा। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कि आपत्तिजनक टिप्पणी करी है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे दलित लोगों के मसीहा है, छोटी जाति वालों के, जिन्होंने हम लोग को इतना संविधान दिया है। आज अमित शाह जी भी अपनी जगह पर बैठे हैं, वो भी भीमराव बाबा अंबेडकर जी की देन है कि उन्होंने संविधान बनाया है कि जो उनको पद मिला है, नहीं तो ऐसे भी कोई भी किसी को कुछ नहीं बोल सकता। आने वाले समय में अनुसूचित जाति को बहुत ही ठेस पहुंची है और इसके हम कार्यकर्ता हैं और इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। बाबा भीमराव साहब के अम्बेडकर को जो बात कही है अमित शाह जी ने, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। आने वाले समय में अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपना इस्तीफा नहीं देंगे, तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम अपनी अनुसूचित जाति अपने संगठन को साथ लेके आगे बढ़ेंगे और इसकी आगे तक के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। राहुल अहरवार, अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष जबलपुर, समाजवादी पार्टी। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर आकर प्रदर्शन और प्रेस वार्ता आयोजित कर रही है। जबलपुर में कांग्रेस कमेटी द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। भाजपा हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इस बार तो भाजपा ने हद ही पार कर दी। संविधान पर के 75वां वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी थी। अदानी मणिपुर संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रतिबद्ध याद दिलाए और सत्ता समानता और न्याय के डॉक्टर
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष में लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री हमेशा से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर करते हैं। गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष काफी नाराज है। सौरभ शर्मा ने कहा कि कांग्रेस डॉक्टर बाबा साहब के अपमान को लेकर अमित शाह की स्थिति की मांग लगातार कर रही है। सौरभ शर्मा ने कहा कि कांग्रेस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह से इस्तीफे की मांग लगातार कर रही है। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, यहाँ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। की मानसिकता साफ तौर पे दर्शा रही है कि वह बाबा साहब और बाबा साहब के द्वारा निर्माण किए गए संविधान से कितनी नफरत करते हैं। जिस तरीके से इस देश के गृह मंत्री, जिनको उस सदन में बैठने की जो हैसियत है वो इस देश के संविधान के कारण मिलती है, जिन बाबा साहब ने उस संविधान का निर्माण करा, उसके कारण अमित शाह उस सदन के हिस्सा बनते हैं। और उस संविधान के रचयिता को जिस असंसदीय तरीके से अमित शाह के द्वारा कहा गया है, इसका विरोध, इसका आक्रोश समूचे हिंदुस्तान में है। और न केवल राजनीतिक दल, न केवल विपक्षी दल, बल्कि इस हिंदुस्तान में संविधान को मानने वाला आदमी, संविधान को प्रणाम करने वाला आदमी इस बात से विरोध में है और इस बात से आहत है। कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष इस बात को लेकर निरंतर आंदोलनरत है। उसी कड़ी में कल हम लोग अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का हम लोग वाचन करेंगे। वहां पर बाबा साहब के चरणों में हम लोग प्रणाम करेंगे और लाखों करोड़ों बार हम लोग बाबा साहब बोलेंगे, क्योंकि बाबा साहब को बोलने से हमें स्वर्ग भी मिलता है और बाबा साहब को बोलने से हमें भगवान भी मिलता है। सृष्टि की रचना रची भगवान ने, हमको जीवन मिला। इस देश में हमारे मौलिक अधिकार और हमको जीने का अधिकार अगर बाबा साहब ने दिया है तो बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं है। आपको भी अगर कलम की स्वतंत्रता मिली है तो इस देश के संविधान के चलते मिली है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान किया है, समूचे हिंदुस्तान में आक्रोश है। हमारा ये आंदोलन निरंतर गति पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के साथ आप देख रहे हैं आम जनमानस भी इसका हिस्सा बनता चला जा रहा है। क्रमबद्ध तरीके से ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। उसी कड़ी में कल का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। आगामी पत्रकार वर्गों, पिछले दिनों का एक दर्दनाक घटनाक्रम हिंदुस्तान का आम जनमानस देख रहा है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद ये पहली दफा हुआ है। वैसे तो विचारधारा भिन्न में हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिन उपभोक्ता अधिकारों और व्यवसायों की अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की याद में मनाया जाता है, जो उपभोक्ता अधिकारों को फिर से परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक कानून है। 2024 के लिए इस दिन की थीम आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव की थी। भोपाल के मानस भवन में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण परिषद के समारोह में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य एस.के. सिंह, डॉक्टर मोहन, सरकार की मंत्री प्रतिभा बागरी, स्पेशल डीजी शैलेंद्र सिंह शिववंशकार आदि मौजूद रहे। समारोह में उभर कर सामने आया कि उपभोक्ताओं के लिए बाजार को कुछ नैतिकता और मूल्यों पर चलना चाहिए। कभी कभी लोग ग्राहक का शोषण कर सकते हैं क्योंकि लोग अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। परिषद अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने, ग्राहक के तौर पर लाभों को अधिकतम करने और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के नैतिक प्रवाह को सक्षम करने में मदद करती है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सी जानकारियां दी हैं और बताया, और मैं बहुत कम शब्दों में आप सबसे बात करके, और जिनको हम सुनने के लिए आदरणीय जस्टिस साहब को बैठे हैं, हम उनका मार्गदर्शन लेंगे। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आज उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। हमारी आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सबसे पहले जो निर्माण हुआ कंज्यूमर एक्ट का, और उससे भी पहले निर्माण हुआ हमारे संविधान का। भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम जनमानस से चाहते तो आपसी सौहार्द से रह सकते थे, लेकिन कहते हैं कि जब उपभोक्ताओं के हित में उपभोक्ता अधिनियम बनाए गए और आज का दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों को
जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हम सभी लोग यहाँ पर उपभोक्ताओं को उनके द्वारा क्रय की जाने वाले वस्तुओं को उस उचित गुणवत्ता की मिले, उचित मूल्य पर मिले, और यदि गुणवत्ता का वस्तु नहीं मिलती है तब उसे या तो सुधार दिया जाए, या परिवर्तित कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, या उसका पैसा वापस कर दिया जाए। इस उद्देश्य से सभी उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों पर सचेत रहना पड़ेगा, और यदि वे अधिकार उनके प्राप्त नहीं होते हैं तब उचित फोरम में, चाहे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें प्रतिवेदन देने का अधिकार प्राप्त है। इसी उद्देश्य से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उपभोक्ता अक्सर जाते नहीं है किसी फोरम में, तो चुप रहते हैं। किसी प्रकार का केवल प्रत्यावेदन प्रेषित कर देंगे तब भी उनकी कार्रवाई हो सकती है। एक उपभोक्ता है, सरकारें हम मिलकर बनाते हैं कि हमारा शोषण नहीं होगा। उपभोक्ताओं का शोषण होना ही चाहिए, ये सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है। लगातार उपभोक्ताओं के साथ अलग अलग प्रत्येक आदमी भोगता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी भोगता है और मैं भी हूँ, आप सब हैं। उपभोक्ताओं का शोषण बचाना हमारा कर्तव्य नहीं, ड्यूटी है। सर, एक छोटा सा सवाल है आपसे संबंधित है। बिल्कुल, सब चीज़। देश के जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्याएं कम होती जा रही है, लाखों बच्चे कम हो गए, तो कितनी चिंता की बात है। बहुत दुख की बात है मेरे अनुसार, तो सारे स्कूल सरकारी होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल होने ही नहीं चाहिए। सबका, सारे समाज का दायित्व है कि सभी बच्चों को बराबर के रूप में पढ़ाया जाए। क्यों छोड़ रहे हैं बच्चे स्कूल? अब ये तो क्यों छोड़ रहे हैं, परिस्थितियाँ क्या है, बहुत छोटा प्रश्न नहीं है। छोड़ रहे हैं, ये सच्चाई है, वो होना नहीं चाहिए। इसको लेकर सर कुछ आप एक्टिविटी करेंगे क्या बच्चों को? जब तक नौकरी में इस तरह के कर्म नहीं देखता हूँ, पर निश्चित तौर पे मैं बिल्कुल चाहूँगा, खुले दिल से चाहूँगा कि सभी बच्चे हमारे बराबर हैं। नॉट केवल देश के नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे बराबर हैं। कम से कम देश के बच्चे तो हैं ही बराबर। तो सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको उन्नति का अवसर मिलना चाहिए, उनकी अन्य गतिविधियाँ बेहतर हों, उसके लिए सरकार का दायित्व है। सर, आज उपभोक्ताओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? उपभोक्ताओं के अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, मतलब बातचीत रखनी चाहिए, अपने मंच बना के, छोटे छोटे मंच बना करके अपनी बात रखना चाहिए। शिकायत करने ही नहीं जाते हैं। तो लोग तो इतने डरे हुए इतनी समस्याओं से इतने ग्रस्त हैं, वो क्या करें, उनको कहाँ तक वो झेलें। देश या दुनिया में ये जो है, मजबूत आदमी ही अपना हर काम करा पाता है, गरीब आदमी, कमजोर आदमी हमेशा परेशान रहता है। पूरी दुनिया के सारे देश फेल हो रहे हैं इस बातों को लेकर। ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी सपा। आज पलेरा में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रामकुमार यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पलेरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बताया कि देश की संसद में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित करोड़ों दलित, पिछड़ों एवं वंचित समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। गृह मंत्री की इस टिप्पणी से दलित, पिछड़ों के प्रति भाजपा की संविधान विरोधी मानसिकता प्रकट होती है। समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मांग की है कि भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए अतिशीघ्र जनता से माफी मांगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर गृह मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ग्राम कोटा, तहसील पटेरा, जिला दमोह में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई है। उनके विरुद्ध तत्काल बड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। इस मौके पर सपा लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष रामकुमार यादव, बलराम अहिरवार पूर्व पार्षद, पवन यादव ब्लॉक अध्यक्ष सपा लोहिया वाहिनी पलेरा, मूलचंद रेकवार ब्लॉक मीडिया प्रभारी पलेरा, चाली राजा परमार, दिनेश सेन, सुरेश कुमार चड़ार जिला महासचिव सपा, जगदीश यादव सपा नेता, विजय वाल्मीकि युवा सपा नेता, मुस्तफा खान वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आदि अनेक लोग उपस्थित रहे। जी बताएं किस चीज के लिए जो देश की सांसद में अमित शाह जी द्वारा भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, उससे पूरे भारत का दलित, शोषित, वंचित लोगों को ठेस पहुंची है और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि अमित शाह माफी मांगे और देश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें। किसके लिए आवेदन देने आए?
आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पलेरा तहसीलदार को ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन में मांग करते हैं कि भारत के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक की आस एवं इनके प्रेरणा स्रोत भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो इनकी दलित मानसिकता है वो सबके सामने उजागर हो गई है। ये संविधान विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के सम्मान में, समाजवादी पार्टी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, बाबा साहब के सम्मान में, समाजवादी पार्टी मैदान में, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के लिए भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा हमेशा लोकतंत्र और सैद्धांतिक मूल्य के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी है। अमित शाह ने जिस तरह से सदन में भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया है और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई और उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया गया, इसे लेकर कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन के दलों ने कल पूरे देश में एक साथ संविधान मार्च निकालने की तैयारी की है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के लिल्ली टॉकीज चौराहे से लेकर जिंसी चौराहे तक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित सभी कांग्रेस के नेता उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की रैली का आयोजन किया जाएगा। सारी जानकारी दी अरुण श्रीवास्तव जी, भूपेंद्र गुप्ता जी और अनोखी मानसिंह पटेल जी भी हमारे साथ हैं, जेपी कनौपिया जी, अभिनव बंगोलिया जी। संसद में देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान किया उसके विरोध में एआईसीसी के निर्देशन पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और ये मांग कर रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार कल 24 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान मार्च भोपाल जिले में निकाला जाएगा। वैसे ये मार्च पूरे देश में एआईसीसी के निर्देशन पर प्रत्येक राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाला जा रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान मार्च लिल्ली टॉकीज चौराहे से प्रारंभ होगा, जो चिकलौर रोड होते हुए जिंसी चौराहे पर जिसका समापन होगा। इस सम्मान मार्च में हमारे इस प्रदेश के जो ऊर्जावान अध्यक्ष हैं परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी, मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद जी, उत्तर विधानसभा से विधायक आतिफ हकीम साहब और हमारे जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो सब की उपस्थिति में ये सम्मान मार्च निकाला जाएगा, जिसमें आप सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि हम सब वहां पर 11 बजे से एकत्रित होना शुरू होंगे। आप सभी 11:15 बजे तक वहां पर पहुंचे और 12 बजे से हमारा मार्च शुरू होगा, जो लिल्ली टॉकीज चौराहे से शुरू होकर जिंसी चौराहे पर जाके समाप्त किया जाए। हमारे बीच में अनोखी मानसिंह पटेल जी भी हैं। अमित शाह जी ने इस देश के गरीबों के मसीहा, संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस तरह से मजाक उड़ाते हुए, खिल्लियां उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम किसी और का लेंगे तो वो स्वर्ग मिल जाएगा। तो इससे साफ है कहीं ना कहीं उनकी सोच हमारे आदिवासी वर्ग के लिए, हमारे दलित वर्ग के लिए और गरीबों के प्रति क्या है दिखती है। उसी कड़ी में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और सब लोगों ने अपना विरोध प्रकट करा
आगे का विवरण तो आदरणीय जी बताएंगे, लेकिन बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया गया वो बहुत ही निंदनीय किया गया है। उनको संसद में जाने से रोका गया। दो ही पद ऐसे होते हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता है, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। आपको आश्चर्य होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मकर गेट के ऊपर एक लाइन बनाकर उनको रोकने का प्रयास किया। बंधन नहीं जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे। क्यों कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के सबसे नजदीकी दोस्त अडानी जी का विरोध करते हैं, अडानी जी काले कालनाएं बताते हैं, देश को किस तरह लूट रहे हैं बताते हैं, तो उस सब को तकलीफ होती है। उसी में वहां पर रोकने में धक्का मुक्की हुई, बहुत छोटी सी चोट किसी व्यक्ति विशेष को लगी। वो 70 साल के एक व्यक्ति है सारंगी जी, उन्होंने खूब नाटक किया, नौटंकी की, राजपूत किए और उसका परिणाम यह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर FIR कर दी गई। जानलेवा हमलों के अंदर धाराएं लगाई गई है। दुर्भाग्य है कि जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो काउंटर केस बनता है। आदरणीय राहुल गांधी जी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से थाने में FIR कराई गई, FIR नहीं करी गई, रिपोर्ट के लिए कागज दिए गए, आवेदन दिया गया और उन्हें आज तक उसको नहीं किया गया है। जबकि निश्चित रूप से अगर किसी ने एक्सट्रैक्शन किया है, किसी रास्ता रोका है, इसके बाद की घटना का मतलब हुआ तो शुरुआत तो ऐसा होना चाहिए ना। ये सारी बातें हैं जिससे इस देश के अंदर खासकर मध्य प्रदेश में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता बाबा अम्बेडकर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका सम्मान कराने के लिए। और बाकी राहुल गांधी जी के विरुद्ध जो FIR हुई है उसको निरस्त कराने की मांग करते हैं। बाकी घटनाक्रम आदरणीय आपको